Hello friends, in this video lecture we are going to discuss another type of join, that is inner join and outer join. In the previous video lectures we already discussed equijoin, natural join, using clause etc. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। तो पहले हम लोग इनर जॉइन देखते हैं। नाउ व्हाट इज इनर जॉइन? Inner join, it joins two tables according to the matching of certain criteria using a comparison operator. ठीक है, मतलब क्या बोला हुआ है, दोनों टेबल में टेबल जाहिर सी बात है, अगर आप ज्वाइन करें तो दो टेबल आपके पास होना चाहिए, भले वो आप एक ही टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं अगर सेल्फ ज्वाइन है तो। लेकिन इनर ज्वाइन में आप जिन दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें कुछ कॉलम्स को आप कंपेयर करेंगे और जो मैच हो रहा है उन्हें टपल्स को लेके आएंगे। तो एक तरह से ये जो इनर जॉइन है ये इक्वी जॉइन की तरह काम करता है। ठीक है, बस इसका नाम अलग है और इसके लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये इक्वी जॉइन की तरह है। बस ये एसक्यूएल का स्टैंडर्ड है और जो इक्वी जॉइन है ओरेकल की तरफ से। ओके, तो देखिए इसके लिए हम लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे। मान लीजिए आपका क्वेरी बोला जाता है, क्वेरी है, क्वेरी के लिए हम लोग जो शुरू से ही जो टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा जो टेबल है जो लेक्चर 1 से यूज़ कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ का टेबल है और ये डिपार्टमेंट का टेबल है। यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय EMPNO, ई नेम, जॉब ID, MGR, सैल, कमीशन और DNO डिपार्टमेंट नंबर के लिए, और डिपार्टमेंट टेबल के लिए DNO और डी नेम। यहाँ पे EMPNO प्राइमरी की है, यहाँ पे DNO प्राइमरी की है। दिस DNO इज़ फॉरेन की, which refers to DNO of department table. Okay, now our query is like that. Write a query in SQL. Write a query in SQL to display employee ID, name, salary and डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये क्वेरी हम लोग इक्वी जॉइन से लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेरी को हम लोग को लिखना है इनर जॉइन से। इनर जॉइन का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्वेरी स्टार्ट करते हैं लिखना हम लोग। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या है टेबल में, EMPNO, कॉमा, नेम के लिए वहाँ है ई नेम, सैलरी के लिए है सैल, और डिपार्टमेंट नेम के लिए, डिपार्टमेंट नेम आपका डिपार्टमेंट नेम जो है ये आपके डिपार्टमेंट टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में है नहीं, वहाँ पर उसका नाम जो है वो है डी नेम। फ्रॉम क्लॉज में हम दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉयज़। लेकिन हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग कैसे लिख रहे हैं अभी, हम लोग अभी जो क्वेरी है ये लिख रहे हैं इक्वी जॉइन इनर जॉइन के हेल्प से। तो हम लोग कैसे लिखें, फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर जॉइन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑन employees dot DNO equal to DEPT dot DNO। ठीक है, हम लोग ये देख चुके हैं DNO दोनों ही में है, इसलिए आपको दोनों को वेयर क्लॉज में जो इक्वलिटी है, जो कंपैरिजन है उसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए इक्वी जॉइन से ये सेंटेक्स कहाँ पर डिफर करता है। इक्वी जॉइन में जो आप जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो वेयर क्लॉज में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेयर नहीं लगा रहे। नाउ ये क्या करेगा, हम लोग कैसे लिखे, सेलेक्ट EMPNO, ई नेम, सैल, ठीक है, डी नेम, तो आपको एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नेम चाहिए एम्प्लॉय का, सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। कौन कौन से टेबल से, जो टेबल इन्वॉल्व हैं वो है एम्प्लॉयज़ टेबल और डिपार्टमेंट DEPT टेबल। इनर जॉइन का सिंटेक्स कैसे है यहाँ पे, तो इनर जॉइन हम लोग ऐसे लिखे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनर जॉइन, ये एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे इनर जॉइन,
ठीक है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं ओरेकल वगैरह पे, तो आप इसको लिख के देख सकते हैं, क्वेरी काम करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। नाउ इसके साथ एक और जो है, आप किस कॉलम को बेस बना रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो उसके लिए आपको वहाँ ऑन लिखना पड़ेगा, और जो जिन कॉलम्स को आपको मैच कराना है दोनों टेबल का, उनका नाम, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। नाउ अब इसमें हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट जब ये ज्वाइन होंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें कितने टपल्स हैं, अगर हम लोग देखें एम्प्लॉयज़ टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टपल्स आर देयर। Similarly, in department table, how many tuples are there? 1, 2, 3, 4, 4. So intermediate 32 tuples will be generated as a result of Cartesian product. उसके बाद आप उसमें जो कंपेयर कर रहे हैं क्या, एम्प्लॉयज़ का डी एन ओ जहाँ डिपार्टमेंट के डी एन ओ के बराबर हो, ठीक है। ये आप क्या लिखे हैं ऑन क्लॉज में, ऑन में आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या क्या मैच करेगा 32 में, और जो 32 टपल्स में है, एम्प्लॉय का डीएनओ जो है डिपार्टमेंट के डीएनओ से जहाँ मैच करता हो उन टपल्स को लेके आना है। तो बताइए आप रिजल्ट में कितने आने जा रहे हैं। ये जो 10 है, ये अगर आप मैच करवाना हो तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे तो डिटेल में एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट, तो कुछ ऐसा बन के आने जा रहा है फाइनली। इसको हम लोग दूसरे पेज पे लिखते हैं। ठीक है, ये EMPNO, ई नेम, जॉब आईडी, MGR, शैल, कमीशन के लिए कॉम, DNO। तो यहाँ तक है एम्प्लॉय टेबल क्या है। फिर डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, DNO, फिर डी नेम, ठीक है। इस तरह से। तो अगर हम पहले टपल को लें तो 1 2 9 2 हरीश, मैनेजर 1348 3800, कमीशन यहाँ नल है, DNO की वैल्यू 10 है, और फिर जो डिपार्टमेंट टेबल के 10 से और अकाउंटिंग से, ठीक है। सिमिलरली ये सारा रिकॉर्ड तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एंड देन सेल्स। थर्ड वाले में ये सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे 30 रिसर्च। नाउ फोर्थ वाले में ये सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 एंड देन ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद अगला टपल स्टार्ट होगा 1 2 9 5 राजीव, सेल्समैन, ठीक है। 1 2 9 2 3200, कमीशन हमारा क्या है 0.2, डिपार्टमेंट नंबर क्या है 20, फिर ये एम्प्लॉयज़ वाले से डिपार्टमेंट वाले टेबल का 10 और अकाउंटिंग एंड सो ऑन। ये पूरा उसी तरह से 20 एंड सेल्स, ठीक है। 30 एंड रिसर्च, 40 एंड ऑपरेशंस। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि 32 टपल यहाँ लिखें, लेकिन आपको समझने के लिए कुछ टपल्स मैंने यहाँ दे दिया। ओके, नाउ इनमें से कौन कौन सा रिजल्ट में आएगा, तो रिजल्ट में वो आएगा जहाँ के डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय के डीएनओ का वैल्यू डिपार्टमेंट के डीएनओ के वैल्यू से मैच करता हो। ये आपके डीईपीटी का है, ठीक है, और ये आपके एम्प्लॉयज़ टेबल का है यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका
डिपार्टमेंट टेबल का है। तो देखिए यहाँ पे जो अगर मैचिंग देखें, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, मैच नहीं कर रहा हो तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। सेकेंड वाले टपल्स के लिए 1295 राजीव सेल्समैन, यहाँ पे 2010 से मैच नहीं कर रहा तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये 2020 से मैच कर रहा है तो ये आपके रिजल्ट में आएगा। क्लियर एंड सो ऑन। इस तरह करके आपके रिजल्ट में कितने टपल्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 टपल्स। तो रिजल्ट में कितने टपल्स आएंगे, 7 टपल्स आएंगे। ठीक है, 7 टपल्स क्यों, क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉय है, हम लोग टेबल में देख सकते हैं, जिसके डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू नल है, तो ये किसी के साथ मैच नहीं करेगा यहाँ पे। तो फाइनली हम जो चाहेंगे क्वेरी में वो सब कुछ आएगा। क्वेरी क्या था हमारा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, लेकिन कितने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो 7 एम्प्लॉयज़ के लिए, एक एम्प्लॉय छूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वी जॉइन में भी हो रहा था। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, दोनों के काम करने का तरीका, जो रिजल्ट है वो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका, जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि ओरेकल का अपना सिंटेक्स है, एसक्यूएल का अपना सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वी जॉइन है। नाउ अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, रिजल्ट में सिर्फ कितने टपल्स आ रहे हैं, रिजल्ट में ओनली 7 टपल्स आर देयर, एक टपल छूट जा रहा है। तो उस जो छूट जा रहा है उस टपल को हैंडल करने के लिए जो हम अगले टाइप का जॉइन लेके आते हैं वो है आउटर जॉइन। ठीक है, तो आउटर जॉइन जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि आउटर जॉइन कैसे लिखते हैं। और जैसे नेट वाले एग्जाम में इनर जॉइन और आउटर जॉइन दोनों को मिला के बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इक्वी जॉइन जो है और इनर जॉइन है, इनके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।